बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवालो जवाब टीवी में खुश आमदीद करता हूँ। सवाल नंबर 1, वो कौन सी मस्जिद है जहाँ काफिर नमाज पढ़ते थे? इसका सही जवाब है मस्जिद ज़िरार। सवाल नंबर 2, कुरान मजीद की चाबी किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है कुरान मजीद की चाबी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। सवाल नंबर 3, हजरत खदीजा से शादी के वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? इसका सही जवाब है 25 साल की उम्र में। सवाल नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे अस्वद के अलावा किस मुकाम को जन्नत का या खुद कहा है? इस सवाल का सही जवाब है मुकाम इब्राहिम को। अब चलता हूँ सवाल नंबर 5 की तरफ। इस्लाम में सबसे पहले हिजरत कौन सी है? इसका सही जवाब है हिजरत हबशा। सवाल नंबर 6, वो कौन सी सूरत है जो क़यामत के दिन प्यास से बचाएगी? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है सूरत यासीन। सवाल नंबर 7, ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या है? ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम अहज़ाब है। सवाल नंबर 8 है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये आयत किस सूरत में आती है? इसका सही जवाब है सूरत ताहा में। अब चलता हूँ सवाल नंबर 9 की तरफ। हवारी किस नबी के साथियों को कहा जाता है? इसका सही जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को। सवाल नंबर 10, इस्लाम के किस रुकन को बदन की ज़कात कहते हैं? इसका सही जवाब है रोज़े को। अशरा मुबशरा कुल कितने सवाबी हैं? इसका सही जवाब है अशरा मुबशरा कुल 10 सवाबी हैं। कुरान के अलावा दूसरी आसमानी किताबें किस जुबान में नाज़िल हुई थी? इस सवाल का सही जवाब है इब्रानी जुबान में। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किसकी बेटी थी? इस सवाल का सही जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अगला सवाल है, सबसे आखिर में कौन से नबी जन्नत में जाएंगे? इसका सही जवाब है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब मैं आप नाज़रीन के सामने सवाल नंबर 15 पेश करता हूँ। मुसलमानों के पहले खलीफा कौन थे? इस सवाल का सही जवाब है मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। अगला सवाल है, किस निशानी के ज़ाहिर होने के बाद इंसान की तौबा कबूल नहीं होगी? इसका सही जवाब है सूरज का मगरब से निकलना। अगला सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो मदीने में कौन लोग आबाद थे? इसका सही जवाब है मुहाजिरीन, मुनाफिकीन, ईसाई और यहूदी। क्या आपको मालूम है कि क़यामत की सबसे आखिरी निशानी क्या होगी? इसका सही जवाब है यमन से आग का निकलना। हिजरी कैलेंडर का सिलसिला कब से शुरू हुआ? इसका सही जवाब है हज़रत उमर फारूक के दौर से शुरू हुआ। अब चलता हूँ सवाल नंबर 20 की तरफ। किस जगह का कूड़ा उठाने से जन्नत में हूर मिलेगी? इस सवाल का सही जवाब है मस्जिद का कूड़ा उठाने से जन्नत में हूर मिलेगी। अगला सवाल है, मेहमान नवाजी कितने दिन तक शुमार होती है? इसका सही जवाब है 3 दिन तक शुमार होती है। अगला सवाल है, कुरान पाक में कौन सी सूरतें इकट्ठी नाज़िल हुई?
इसका सही जवाब है सूरतुल फलक और सूरतुन नास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की क्या पहचान बताई? इसका सही जवाब है शोर की फरमाबरदार। बताएं हुस्न में कौन सा पैगंबर मशहूर है? इस सवाल का सही जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब मैं आप नाज़रीन के सामने सवाल नंबर 25 पेश करता हूँ। खाना काबा का नक्शा किसने सबसे पहले बनाया? इसका सही जवाब है हजरत जिब्राइल ने। कुरान पाक की माँ किस सूरत को कहा गया है? इस सवाल का सही जवाब है सूरतुल फातिहा को। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस चीज से पैदा किया? इस सवाल का सही जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया। अगला सवाल है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हुआ तो आपकी उम्र कितनी थी? इसका सही जवाब है 6 साल। अगला सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम बताएं जो आपके रज़ाई भाई भी थे। इसका सही जवाब है हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है। कुरान करीम की कौन सी आयत में दाढ़ी का जिक्र आया है? इसका सही जवाब है सूरत त्वाहा की आयत नंबर 94 में। दोस्तों, अगर इससे पहले आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी इस तरह की नई से नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।